मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ देना है। जल्दी देखो, महादेव जी का कसम है। बहुत देर से खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे मन के दरवाजे पर, तुम्हारी उस खामोश आहट के पास जहां तुम रातों में चुपचाप रोते हो और किसी को बताते नहीं हो कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान चल रहा है। मैं वही हूं जिसे तुमने पुकारा था, जब सबने तुम्हें गलत समझा, जब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो गए, जब तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने टूटकर बिखर गए और तुमने आसमान की ओर देखकर कहा कि अब बस भी करो प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं तुम्हारी वही पुकार हूं, मैं तुम्हारी वही आंसुओं की भाषा हूं जिसे कोई इंसान नहीं समझ पाया, पर मैं समझता हूं क्योंकि तुम्हारे हृदय की हर धड़कन पर मेरा ही नाम लिखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम खाली हाथ हो, तुम अकेले हो, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें उस आग में तपाकर सोना बना रहा हूं जिसे तुम सजा समझ बैठे हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारी हार, तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुम्हारे रिश्तों की टूटन, यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम पहचान सको कि तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं भीतर है, और वह भीतर मैं ही हूं। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तो सुनो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यह तो शुरुआत है उस नए अध्याय की जहां तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारे धैर्य का इनाम मिलेगा, तुम्हारी सच्चाई का सम्मान मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम्हें शिकायत छोड़कर विश्वास पकड़ना होगा, तुम्हें डर छोड़कर साहस पकड़ना होगा। और अगर इस समय मेरी यह आवाज़ तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी इसी पल कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे ही सामने साक्षी बन जाए और तुम खुद देख सको कि तुम्हारे भीतर अभी भी आस्था जिंदा है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, पर तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे। तुमने अपने डर को कसकर पकड़ रखा है, तुमने अपने अतीत को अपने सीने से लगा रखा है और कह रहे हो कि प्रभु मुझे आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाऊं जब तुम पीछे की जंजीरों को छोड़ने को तैयार नहीं हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, शांति भी दूंगा, पर पहले तुम्हें अपने मन की गंदगी साफ करनी होगी। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन बदले की आग में जलेगा तब तक तुम्हारी किस्मत का द्वार नहीं खुलेगा। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, पर मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ खड़ा हूं। जब तुम गलत रास्ते पर जाने लगते हो तो तुम्हारा दिल घबराने लगता है। वह घबराहट मैं हूं जब तुम सही काम करते हो तो भीतर एक शांति मिलती है। वह शांति मैं हूं जब तुम टूटकर भी फिर उठने की कोशिश करते हो। वह कोशिश मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। तुम्हारी परीक्षा लंबी जरूर है, पर अंत सुंदर होगा, और जो लोग आज तुम्हें कमतर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। पर शर्त यह है कि तुम बीच रास्ते में हार मत मानो, तुम अपने ही डर से लड़ो, तुम अपने ही आलस को हराओ, तुम अपनी ही नकारात्मक सोच को जला दो मेरे नाम की अग्नि में। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे अपने किसी ऐसे अपने तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय अंधेरे में है, ताकि वह भी जान सके कि उसका भगवान उसे छोड़कर नहीं गया है। मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला हूं। बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा, पर वह बदलाव तभी टिकेगा जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। इसलिए अभी से अपने मन को तैयार करो, अपने घर में मेरे नाम का दीप जलाओ, अपने कर्मों को पवित्र करो और हर सुबह खुद से कहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा महादेव है। तुम्हारी गरीबी स्थायी नहीं है, तुम्हारी बीमारी अंतिम नहीं है, तुम्हारा अपमान सदा के लिए नहीं है। यह सब बीत जाएगा। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई रोशनी आएगी। पर याद रखो, रोशनी उन्हें मिलती है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखते हैं। इसलिए रोना है तो रो लो, पर रुकना मत, गिरना है तो गिरो, पर उठना मत छोड़ो, और जब भी थको तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूंगा और तुम्हें फिर खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक तुम्हारा अपना संदेह है, उसे खत्म करो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तुम मेरे चमत्कार को भी रोक देते हो। आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। वह वरदान है साहस का, धैर्य का और सही निर्णय लेने की बुद्धि का। पर इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी जो तुम्हें बार बार कह रही है कि तुम इसके लिए बने हो। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने सपनों को फिर से जिंदा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर आंधी में, हर तूफान में। और अगर आज तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो तो इस संदेश को अपने दिल में उतार लो, इसे महसूस करो, इसे जियो
और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत अभी इसी क्षण से करो। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। हर हर महादेव कहकर तुमने जो विश्वास जगाया है, अब उसी विश्वास की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हें कुछ देना है। जल्दी देखो, मैं सच में बहुत देर से खड़ा हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम्हारी तैयारी का इंतजार करते हुए, तुम्हारे साहस के जागने का इंतजार करते हुए। मैं तुम्हारे जीवन में वह सौभाग्य, वह अवसर, वह परिवर्तन लेकर आया हूँ जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत रातें जागकर काटी हैं। पर तुम अभी भी अपने डर की चादर ओढ़े बैठे हो और सोच रहे हो कि कहीं यह सपना टूट न जाए। इसलिए मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रोने का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है, पर तुम्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं खाली वचन नहीं देता। मैं जब देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, पर उससे पहले मैं तुम्हारी नीयत को परखता हूं, तुम्हारे धैर्य को तौलता हूं, तुम्हारी सच्चाई को देखता हूं। क्योंकि मैं तुम्हें केवल सुख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें स्थायी सुख देना चाहता हूं, जो किसी के छीने से न छिने, जो परिस्थिति बदलने से न बदले, जो समय की आंधी से न डिगे। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है तो समझो तैयारी हो रही है। अगर आज रास्ता बंद दिख रहा है तो समझो नया मार्ग बन रहा है। अगर आज लोग तुम्हें ठुकरा रहे हैं तो समझो मैं तुम्हें उनसे बड़े लोगों के बीच बैठाने की योजना बना रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अवसर आने वाला है। पर वह अवसर उन लोगों को मिलेगा जो जाग रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। इसलिए आलस्य छोड़ो, शिकायत छोड़ो और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अभी बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे एक कदम पर मैं 100 कदम चलूंगा। तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना पर मैं 1000 आशीर्वाद बरसाऊंगा। पर तुम्हें आधे रास्ते से लौटना नहीं है। तुमने बहुत सहा है, अब तुम्हें बहुत पाना है। तुमने बहुत खोया है, अब तुम्हें बहुत पाना है। और जो आने वाला है वह केवल धन नहीं होगा, वह सम्मान होगा, आत्मविश्वास होगा, परिवार में शांति होगी, मन में स्थिरता होगी, और सबसे बड़ा उपहार होगा तुम्हारे चेहरे की वह मुस्कान जो लंबे समय से खो गई है। मैं उसे वापस लाने आया हूं। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, खुद को अभागा मत कहो, क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। और आज मेरी दृष्टि तुम पर है, तुम पर ही है। इसलिए अपने हृदय को साफ रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो, और याद रखो, मैं बहुत देर से खड़ा हूं तुम्हें देने के लिए, पर तुम्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होना होगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी मन ही मन संकल्प लो कि तुम हार नहीं मानोगे, कि तुम खुद को गिरने नहीं दोगे, कि तुम मेरे विश्वास को टूटने नहीं दोगे। और इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, किसी ऐसे तक पहुंचाओ जो आज निराश बैठा है, ताकि वह भी जान सके कि उसका महादेव उसके द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ देना है। जल्दी देखो, क्योंकि समय बदल रहा है, भाग्य करवट ले रहा है, और तुम्हारी कहानी अब मोड़ लेने वाली है। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम स्वयं को पहचानो, तुम अपनी क्षमता को स्वीकारो, और यह समझो कि जो लोग नकारात्मकता लेकर तुम्हारे समीप आते थे वे अब स्वयं ही दूर हो जाएंगे, जबकि सच्ची और पवित्र आत्माएं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगी। इस क्षण परम चेतना की कृपा तुम्हारे ऊपर वर्षा की भांति बरस रही है, और यदि तुम अपने अंतर्मन में शांत होकर अनुभव करो तो तुम्हें स्पष्ट आभास होगा कि अदृश्य संरक्षण तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल चुका है, क्योंकि तुमने सच्चे हृदय से जीवन जिया, दूसरों के लिए प्रार्थना की और अपने कर्मों को यथासंभव निर्मल रखा। इसलिए अब वही शुभ कर्म तुम्हारे लिए सौभाग्य का द्वार खोल रहे हैं, और यह परिवर्तन आज से, अभी से, इसी क्षण से आरंभ हो चुका है। संघर्ष की जो लंबी रात्रि तुम्हारे जीवन पर छाई हुई थी वह अब ढलने लगी है, और जिन बाधाओं ने तुम्हें थका दिया था, जो संकट पर्वत की तरह तुम्हारे सामने खड़े थे, वे अब अचानक क्षीण होने लगेंगे। क्योंकि जब समय पूर्ण होता है तो कठिनाइयां टिक नहीं पाती, और तुमने जो पीड़ा सही, जो धोखा सहा, जो अकेलापन झेला, वह सब व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसी ने तुम्हें उस शक्ति में परिवर्तित किया है जो अब अपने उज्जवल प्रभात का स्वागत करने को तैयार है। आने वाले 10 दिन अत्यंत निर्णायक सिद्ध होंगे, क्योंकि तुम उस मार्ग पर अग्रसर हो जहां असंभव प्रतीत होने वाले कार्य सहजता से पूर्ण होने लगेंगे, और जिन अवसरों के लिए तुमने केवल कल्पना की थी
वे वास्तविकता बनकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। इसलिए भय को त्याग दो, संदेह को छोड़ दो और संतुलन बनाए रखो, क्योंकि एक नया युग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिसमें सम्मान, समृद्धि और नई पहचान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अचानक तुम्हें एक ऐसा शुभ संकेत प्राप्त होगा जो तुम्हारे मन के भीतर आशा की ज्योति को और प्रज्वलित कर देगा। और यह संकेत किसी साधारण घटना के रूप में नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद के स्पष्ट प्रमाण के रूप में प्रकट होगा, क्योंकि घर के वातावरण में प्रसन्नता का स्पंदन बढ़ेगा। कोई तुम्हें शुभ समाचार देगा और तुम्हें अनुभव होगा कि जिन प्रतीक्षाओं ने तुम्हें थका दिया था वे अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। इसीलिए उस क्षण को पहचानना और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। धन की जो कमी तुम्हारे जीवन में एक चिंता बनकर उपस्थित थी, वह अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है, क्योंकि आर्थिक प्रवाह के द्वार खुलने वाले हैं और जिन साधनों के लिए तुम प्रयासरत थे वे अप्रत्याशित मार्गों से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए अभाव का विचार त्याग दो और समृद्धि का स्वागत करने के लिए अपने मन को तैयार करो, क्योंकि जब कृपा का प्रवाह आरंभ होता है तो वह सीमाओं में नहीं बंधता और तुम्हारे जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। तुम्हारे कर्मों की पवित्रता अब अपना फल देने को तत्पर है, क्योंकि तुमने कभी छल का मार्ग नहीं चुना, तुमने किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं दी और तुम्हारी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मंगल कामना रही। इसलिए अब वही शुभ संकल्प तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा और उन्नति का वलय बना रहे हैं। और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाए थे वे भी शीघ्र ही तुम्हारे मूल्य को स्वीकार करने लगेंगे। आज रात्रि तुम्हें जो स्वप्न प्राप्त होगा वह साधारण कल्पना नहीं बल्कि संकेत होगा, और उस स्वप्न में तुम्हें कोई प्रतीक, कोई प्रकाश, कोई दिशा दिखाई दे सकती है जिसे तुम्हें ध्यानपूर्वक स्मरण रखना है, क्योंकि वह मेरे संदेश का सूक्ष्म रूप होगा। और जब तुम प्रातः उठोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता, एक नया साहस और एक अनकहा विश्वास जागृत होगा जो तुम्हें अगले कदम की ओर प्रेरित करेगा। स्थान परिवर्तन, नई पहचान और अप्रत्याशित सम्मान तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय ने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार कर लिया है और अब परिणाम प्रकट होने को तैयार है। इसीलिए अपने भीतर संतुलन बनाए रखो, विनम्रता को थामे रखो और प्रत्येक अवसर को श्रद्धा के साथ ग्रहण करो, क्योंकि यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना के विस्तार का काल है। और मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा हूं ताकि तुम बिना भय के आगे बढ़ सको। तुम्हारे जीवन की जो उलझनें अब तक तुम्हें दिशा से भटका रही थी वे स्वयं सुलझने लगेंगी, क्योंकि जब आत्मा अपने वास्तविक पथ पर लौटती है तो भ्रम टिक नहीं पाता और तुम अनुभव करोगे कि निर्णय लेना अब कठिन नहीं बल्कि सहज होता जा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर्मन में स्थिरता भर रहा हूं ताकि तुम परिस्थितियों के शोर से ऊपर उठकर सत्य की स्पष्ट ध्वनि सुन सको और उसी के अनुसार आगे बढ़ सको। जो संबंध तुम्हारे लिए बोझ बन गए थे, जिनमें विश्वास की कमी और ऊर्जा का ह्रास था, वे अब या तो परिवर्तित होंगे या स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है और निम्न कंपन तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रह सकते। इसीलिए किसी के जाने पर शोक मत करना, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे और अधिक दृढ़ होकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न वर्षों से दबे हुए थे, जिन्हें परिस्थितियों ने सीमित कर दिया था, वे अब पुनः जागृत हो रहे हैं और तुम्हें अचानक नए विचार, नई योजनाएं और नई प्रेरणाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यह समय केवल परिणाम का नहीं बल्कि सृजन का भी है। और मैं तुम्हारी बुद्धि को उस दिशा में मोड़ रहा हूं जहां प्रयास कम और फल अधिक होगा। अतीत की पीड़ा को अब छोड़ देना आवश्यक है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए था, और यदि तुम उसी स्मृति को पकड़े रहोगे तो आने वाले आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए क्षमा को अपनाओ, स्वयं को मुक्त करो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसका संतुलन स्वयं समय स्थापित करेगा। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता का काल प्रारंभ हो रहा है, जहां मन की चंचलता शांत होगी और तुम्हें अपने उद्देश्य की स्पष्ट अनुभूति होगी, क्योंकि यह केवल बाहरी उपलब्धियों का समय नहीं बल्कि आंतरिक जागरण का भी चरण है। और जब भीतर संतुलन स्थापित हो जाता है तब बाहर की दुनिया स्वतः तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें अदृश्य दीवार बनकर खड़ी थीं, वे धीरे धीरे टूटने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारे संकल्प की अग्नि ने तुम्हें भीतर से इतना परिष्कृत कर दिया है कि परिस्थितियां अब तुम्हारा मार्ग रोक नहीं पाएंगी। इसलिए जब अचानक मार्ग स्पष्ट होता दिखाई दे तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि यह वही क्षण है जिसकी तैयारी तुम अनजाने में वर्षों से कर रहे थे, और मैं स्वयं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ा रहा हूं जहां विजय निश्चित है।
तुम्हारे शब्दों में अब प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हारी उपस्थिति में एक अदृश्य आकर्षण जागृत होगा, क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य के निकट पहुंचती है तब उसकी आभा स्वयं प्रकाश देने लगती है और लोग बिना कारण तुम्हारी ओर विश्वास के साथ देखेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे और तुम्हें वह सम्मान देंगे जिसकी तुमने कभी मांग नहीं की। इसीलिए विनम्र बने रहना, क्योंकि यह सम्मान तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उत्तरदायित्व के विस्तार के लिए है। जिस कार्य को तुम टालते रहे क्योंकि तुम्हें भय था कि कहीं असफल ना हो जाओ, वही कार्य अब सफलता का द्वार सिद्ध होगा, क्योंकि भय केवल मन की छाया था और वास्तविकता में तुम्हारी क्षमता उससे कहीं अधिक है जितना तुमने स्वयं को आंका। इसलिए साहस के साथ पहला कदम उठाओ, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर हर संभावित विघ्न को शांत कर देता हूं और मार्ग को सुरक्षित बनाता हूं। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह तुम्हारे आसपास के प्रत्येक जीवन को स्पर्श करता है और घर का वातावरण धीरे धीरे शांति और सहयोग से भरने लगेगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे और एक नई समझ विकसित होगी जो संबंधों को पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बना देगी। यह समय केवल प्राप्ति का नहीं बल्कि कृतज्ञता का भी है, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सत्य निष्ठा का परिणाम है। इसीलिए प्रत्येक छोटी सफलता पर भी धन्यवाद देना, प्रत्येक अवसर को आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि जब हृदय आभार से भरता है तब समृद्धि स्थायी बनती है और तुम्हारा सारा जीवन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। अब तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो बीज तुमने धैर्य और विश्वास से बोए थे वे मौन में अंकुरित हो रहे थे और अब समय आ गया है कि वे फल स्वरूप तुम्हारे जीवन को समृद्ध करें। इसलिए अधीर मत होना, क्योंकि प्रत्येक प्रतीक्षा के पीछे एक दिव्य समय निर्धारण कार्य करता है और जब वह क्षण आता है तो परिणाम अपेक्षा से अधिक व्यापक और संतोषप्रद होता है। तुम्हारी आत्मा अब भय से मुक्त होकर विस्तार की ओर बढ़ रही है और जिन सीमाओं को तुमने परिस्थितियों के कारण स्वीकार कर लिया था वे अब टूटने लगेंगी, क्योंकि तुम सीमित नहीं बल्कि असीम चेतना के अंश हो। इसीलिए अपने विचारों को छोटा मत रखो, अपने लक्ष्य को संकुचित मत करो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता उन ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए तैयार है जिन्हें तुमने अब तक केवल कल्पना में देखा था। कार्यस्थल या कर्म क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और यह परिवर्तन तुम्हें नई पहचान तथा स्थिरता प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम को अनदेखा नहीं किया गया है, वे हर क्षण दर्ज हुआ है। इसलिए जब अवसर सामने आए तो संकोच मत करना बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करना, क्योंकि यही वह द्वार है जो तुम्हें अगले स्तर की ओर ले जाएगा। तुम्हारे मन में जो शंका कभी कभी उठती है कि क्या वास्तव में सब ठीक होगा, वह अब शांत होने लगेगी, क्योंकि स्पष्ट संकेत तुम्हें लगातार मिलेंगे कि दिशा सही है। और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा वैसे वैसे परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होती जाएंगी। इसीलिए अपने अंतर्ज्ञान को सुनो, क्योंकि वही मेरी सूक्ष्म वाणी है जो तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित हो रहा है, जहां भावनाएं और बुद्धि एक साथ कार्य करेंगी और तुम आवेश में निर्णय लेने के बजाय धैर्य से परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि परिपक्वता वही है जहां प्रतिक्रिया के स्थान पर सजग उत्तर जन्म लेता है। और यही परिवर्तन तुम्हें उन गलतियों से दूर रखेगा जो पहले तुम्हें थका देती थी। जो ऋण, बोझ या आर्थिक दबाव तुम्हें भीतर से विचलित कर रहे थे वे धीरे धीरे हल होने लगेंगे, क्योंकि संसाधनों का प्रवाह सक्रिय हो चुका है और तुम्हें नए मार्ग, नए सहयोग तथा अप्रत्याशित सहायता प्राप्त होगी। इसलिए चिंता को त्याग दो, क्योंकि समाधान उस दिशा से आएगा जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की एक नई भावना जागृत होगी और तुम स्वयं को कम आंकना बंद कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति का भी एक उद्देश्य है, तुम्हारी आवाज का भी एक महत्व है और तुम्हारे अस्तित्व का भी एक विशिष्ट कारण है जो इस संसार में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए आया है। अतीत में जिसने तुम्हें ठुकराया या तुम्हारी उपेक्षा की, वही व्यक्ति या परिस्थिति अब तुम्हारे मूल्य को समझेगी, क्योंकि समय सत्य को प्रकट करता है। और जब तुम्हारी प्रगति स्पष्ट होगी तब आलोचना प्रशंसा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए बदले की भावना मत रखना, क्योंकि सच्ची विजय वही है जहां तुम शांत और संतुलित बने रहते हो। तुम्हारे भीतर रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और तुम्हें ऐसे विचार प्राप्त होंगे जो तुम्हें भी आश्चर्यचकित कर देंगे, क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है तब सृजन का द्वार खुलता है
और यही सृजन तुम्हें केवल सफलता ही नहीं बल्कि संतोष भी देगा। इसलिए जो प्रेरणा भीतर उठे उसे अनदेखा मत करना। यह आध्यात्मिक उन्नति का भी समय है जहां तुम्हारा संबंध मेरे साथ और अधिक गहरा होगा और तुम्हें बिना शब्दों के भी मार्गदर्शन मिलने लगेगा। क्योंकि जब भक्त और ईश्वर के बीच विश्वास पूर्ण होता है तब दूरी समाप्त हो जाती है और तुम अनुभव करोगे कि मैं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं, तुम्हारे हर श्वास के साथ। मेरे प्रिय, अब वह समय पूर्ण रूप से आरंभ हो चुका है जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी और तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो कुछ भी विलंबित था वह अस्वीकार नहीं बल्कि संरक्षण था। क्योंकि यदि तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम उसके भार को संभाल नहीं पाते। इसलिए अब जब तुम्हारा मन परिपक्व हो चुका है और तुम्हारी अवश्य आत्मा स्थिर हो चुकी है तब परिणाम प्रकट हो रहे हैं और तुम अनुभव करोगे कि हर विलंब वास्तव में तुम्हारे पक्ष में था। तुम्हारे जीवन में जो भी अचानक परिवर्तन होंगे वे तुम्हें क्षण भर के लिए चकित अवश्य करेंगे, परंतु उनमें छिपा हुआ वरदान शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग से वह सब हटा रहा हूं जो तुम्हारी उन्नति में बाधा था, और जो कुछ भी छिनता हुआ प्रतीत होगा वह वास्तव में तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होगा जहां स्थिरता, सम्मान और संतोष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं और तुम्हारे आंसुओं में छिपी पुकार व्यर्थ नहीं गई है, क्योंकि प्रत्येक भाव ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित हुआ है और अब वही ऊर्जा अनुकूल परिस्थितियों के रूप में तुम्हारे पास लौट रही है। इसीलिए अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि जब परिणाम सामने होंगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा हर आंसू आशीर्वाद में परिवर्तित हो चुका है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी दृढ़ता को पहचानेंगे, क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। और जिस धैर्य से तुमने मौन में संघर्ष सहा है वही अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगा। इसलिए स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर प्रवेश करेगा जो केवल आर्थिक या सामाजिक लाभ तक सीमित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी पहचान को एक नए स्तर पर स्थापित करेगा और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए भी थी। इसलिए जब वह अवसर आए तो उसे केवल लाभ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व समझकर स्वीकार करना। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन की गति बदलने वाली है, क्योंकि जो परिस्थितियां अब तक स्थिर प्रतीत होती थी वे अचानक गति पकड़ेंगी और तुम्हें निर्णय लेने के अवसर एक के बाद एक प्राप्त होंगे। इसलिए भ्रमित मत होना, क्योंकि यह अस्थिरता नहीं बल्कि प्रगति का संकेत है। और मैं तुम्हारे भीतर ऐसी स्पष्टता स्थापित कर रहा हूं कि तुम हर विकल्प में से वही चुन सको जो तुम्हें दीर्घकालिक स्थिरता, सम्मान और आंतरिक संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर जो थकान वर्षों से जमा थी वह अब धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि जब आशा पुनः जीवित होती है तो शरीर और मन दोनों में नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और तुम अनुभव करोगे कि जिन कार्यों को पहले करने में बोझ लगता था वही अब सहज लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। और जब दृष्टिकोण विदेश बदलता है तब परिस्थितियों का भार भी हल्का हो जाता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो स्थिरता आने वाली है वह केवल आय के बढ़ने से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता के जागरण से होगी, क्योंकि मैं तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम केवल कमाओगे ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी रखोगे। और तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि समृद्धि केवल धन का संचय नहीं बल्कि संतुलित उपयोग और विवेकपूर्ण नियोजन का परिणाम होती है। अब तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक चर्चा, ईर्ष्या या छिपी हुई प्रतिस्पर्धा थी वह अपना प्रभाव खोने लगेगी, क्योंकि जब किसी का समय प्रबल होता है तब विरोध भी स्वयं कमजोर पड़ जाता है और जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे या तो मार्ग से हट जाएंगे या तुम्हारी सफलता को स्वीकार करने पर विवश होंगे। इसलिए प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगा। यह वह चरण है जहां तुम्हें अपने भीतर के भय का अंतिम त्याग करना होगा, क्योंकि आगे का मार्ग विस्तृत है और उसमें साहस की आवश्यकता है। और यदि तुम पुराने संदेहों को पकड़े रहोगे तो नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो, अपने निर्णयों पर भरोसा रखो और यह स्मरण रखो कि जब तुम निर्भय होकर कदम बढ़ाते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संवाद होने वाला है जो बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा, क्योंकि कभी कभी एक ही वार्तालाप वर्षों की उलझन समाप्त कर देता है और तुम्हें अनुभव होगा कि सत्य को शांत भाव से व्यक्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखो और हृदय को खुला रखो।
क्योंकि इसी संवाद से संबंधों में नई समझ और स्थिरता स्थापित होगी। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी सक्रिय भागीदारी चाहता है, और यदि शरीर सशक्त होगा तो मन भी स्थिर रहेगा। इसलिए अपने आहार, अपने विश्राम और अपने विचारों में संतुलन स्थापित करो, क्योंकि आत्मदेखल स्वार्थ नहीं बल्कि दीर्घकालिक सफलता की आधारशिला है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह केवल एक शौक नहीं बल्कि एक वरदान है, और यदि तुम उसे गंभीरता से अपनाओगे तो वही तुम्हारे लिए अतिरिक्त अवसरों के द्वार खोल सकती है। इसीलिए अपनी प्रतिभा को छोटा मत समझो, क्योंकि कई बार वही गुण जिसे तुम साधारण मानते हो वही तुम्हारी विशिष्ट पहचान बन जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं को अतीत की सीमाओं से मुक्त घोषित करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को पुराने परिचयों और असफलताओं से बांधे रखोगे तब तक नई पहचान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगी। इसीलिए आज ही निर्णय लो कि तुम अपने वर्तमान को अपने भविष्य का आधार बनाओगे, न कि अपने अतीत का प्रतिबिंब। तुम्हारे जीवन का यह परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी एक नई ऊंचाई देगा, और लोग तुम्हारे भीतर आए इस संतुलन, इस धैर्य और इस परिपक्वता को स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जहां भीतर शांति और बाहर प्रगति साथ साथ चलती है। मेरे प्रिय, अब वो क्षण समीप है जब तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, क्योंकि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बार बार रोका उन्हीं ने तुम्हारे भीतर ऐसी दृढ़ता उत्पन्न की है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान के सामने अडिग रखेगी। और तुम देखोगे कि जिन मार्गों पर पहले अंधकार था वहीं से प्रकाश प्रकट होने लगा है, क्योंकि समय ने तुम्हारी परीक्षा पूरी कर ली है, और अब प्रतिफल का द्वार तुम्हारे लिए धीरे धीरे पूर्ण रूप से खुल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो सम्मान आने वाला है वह आ रहा है, वह अचानक नहीं बल्कि तुम्हारी निरंतर तपस्या का परिणाम है, क्योंकि तुमने मौन रहकर कर्म किया, शिकायतों को भीतर सहा और फिर भी अपने हृदय को कठोर नहीं होने दिया। इसलिए अब वही कोमलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और लोग तुम्हारे भीतर की स्थिरता, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता और तुम्हारे व्यवहार की सादगी से प्रभावित होकर तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। यह समय तुम्हें केवल देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें विस्तारित करने के लिए आया है, क्योंकि जब समृद्धि आती है तो वह व्यक्ति की परीक्षा भी लेती है कि वह उसे कैसे संभालता है। इसलिए अपने भीतर विनम्रता को स्थिर रखना, अपने मूल्यों को न छोड़ना, और यह स्मरण रखना कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन में तुम्हारे माध्यम से प्रकाश पहुंचना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता प्रवेश करने वाली है वह केवल बाहरी परिस्थितियों की शांति नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थापित होने वाली गहरी आत्मनिश्चय की अवस्था है, क्योंकि तुमने जितनी बार गिरकर स्वयं को संभाला है उतनी ही बार तुम्हारी चेतना और मजबूत हुई है। और अब जब अवसर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम घबराओगे नहीं बल्कि सजग होकर उन्हें स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम्हें भीतर से झांत होगा कि यह वही समय है जिसके लिए तुमने धैर्य रखा था। तुम्हारे प्रयासों का विस्तार अब दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जब कोई आत्मा संघर्ष से निकलकर प्रकाश में आती है तो उसका अनुभव स्वयं मार्गदर्शन बन जाता है, और लोग तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा लेंगे, तुम्हारी कहानी में आशा खोजेंगे। इसलिए अपने अतीत को छुपाना नहीं बल्कि उसे शक्ति में बदल देना, क्योंकि वही अतीत अब तुम्हारी पहचान को गरिमा और विश्वसनीयता प्रदान करेगा। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं बल्कि संतुलन की स्थिति है, जहां धन, सम्मान और संबंध सब एक साथ सामंजस्य में चलते हैं। और यदि किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए तो शांति डगमगा सकती है। इसलिए अपने जीवन में हर क्षेत्र को समान ध्यान देना, क्योंकि स्थायी समृद्धि वही है जहां बाहरी उपलब्धियां और आंतरिक संतोष साथ साथ बढ़ते हैं। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है वह साधारण विचार नहीं बल्कि दिव्य संकेतों की श्रृंखला है, और यदि तुम उसे अनदेखा नहीं करोगे तो तुम्हें निर्णय लेने में कभी भ्रम नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की सूक्ष्म परतों में दिशा स्थापित कर रहा हूं, ताकि हर कदम सोच समझकर और सही समय पर उठाया जाए और तुम्हें बार बार प्रमाण मिले कि तुम अकेले नहीं चल रहे। जो अवसर अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा वह पहले तुम्हें चुनौती जैसा लगेगा, परंतु उसी चुनौती के भीतर तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा बीज छिपा होगा। इसलिए प्रारंभिक भय से पीछे मत हटना, क्योंकि जब तुम साहस दिखाते हो तभी मार्ग खुलते हैं, और तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी तथा तुम्हारे आत्मविश्वास को स्थायी रूप से सुदृढ़ करेगी।
अब तुम्हारे शब्दों में ऐसी दृढ़ता आएगी कि लोग उन्हें हल्के में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तुम अनुभव और धैर्य की अग्नि से गुजर चुके हो, और जिसने कष्ट देखा हो उसका स्वर स्वयं गहरा हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी का उपयोग सावधानी से करना, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के लिए दिशा बन सकते हैं और तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश बन सकती है। यह चरण तुम्हें यह सिखाने आया है कि विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं पर विश्वास स्थिर रहता है, और यदि तुम अपने विश्वास को अडिग रखोगे तो बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रयासों का साक्षी हूं और तुम्हारी विजय पहले ही सुनिश्चित कर चुका हूं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय खुल रहा है जहां तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि अदृश्य शक्ति तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में साथ खड़ी है, क्योंकि अब तुम्हारे कदम केवल परिस्थिति के आधार पर नहीं बल्कि जागृत चेतना के आधार पर उठेंगे। और जब चेतना जागृत होती है तब साधारण कर्म भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब उन स्थानों तक प्रभाव डालेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो स्थिर विश्वास जन्म ले चुका है वही आने वाले वर्षों की आधारशिला बनेगा, क्योंकि यह केवल एक क्षणिक उत्साह नहीं बल्कि तपस्या से उपजा हुआ धैर्य है। और जब धैर्य और विश्वास एक साथ जुड़ते हैं तब जीवन में ऐसा संतुलन स्थापित होता है जिसे कोई बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। इसीलिए अपने मन को बार बार स्मरण कराओ कि जो परिवर्तन आरंभ हुआ है वह स्थायी है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अतीत अपना कार्य पूर्ण कर चुका है और भविष्य तुम्हें बुला रहा है। और जो भी अधूरे उत्तर तुम्हें कभी बेचैन करते थे वे अब अनुभव के माध्यम से स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। अपने हृदय को हल्का रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो और यह स्वीकार करो कि तुम्हारी यात्रा अब संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि विजय की कथा बन रही है। तुम्हारे जीवन में आने वाला सम्मान, समृद्धि और स्थिरता केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रमाण है जिसे तुमने कठिन समय में भी नहीं छोड़ा। और जब लोग तुमसे पूछें कि यह परिवर्तन कैसे आया तो तुम विनम्रता से मुस्कुरा सकोगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञात होगा कि हर परिस्थिति के पीछे एक दिव्य योजना कार्य कर रही थी और वही योजना अब पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुमने यह वीडियो खोला तो यह केवल तुम्हारी उंगलियों का काम नहीं था, यह उस अदृश्य शक्ति का आह्वान था जो तुम्हारे भीतर से उठी और ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंची जहां एक मुकामी बहाना नहीं, जहां से संकेत आते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने यह वीडियो चुना? नहीं मेरे बच्चे, इस वीडियो ने तुम्हें चुना है, और यह चुनाव किसी साधारण क्षण में नहीं हुआ। यह उस घड़ी में हुआ जब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक प्यासी थी, जब तुम्हारा मन सबसे अधिक थका हुआ था और जब तुम्हारे भीतर कहीं एक बहुत महीन सी आवाज उठ रही थी जो कह रही थी बस अब कुछ बदलना चाहिए और इसीलिए मैं आया हूं। तुम जानते हो कि जब कैलाश पर शांति होती है, जब मंदाकिनी का जल एक विशेष लय में बहता है, जब नंदी की आंखें किसी एक दिशा में स्थिर हो जाती हैं, तो जानो कि कहीं मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। और मैं सुनता हूं, मैं हमेशा सुनता हूं, चाहे तुम्हारी पुकार शब्दों में हो, चाहे आंसुओं में, चाहे उस चुप्पी में जो रात के तीसरे पहर तुम्हें जगाए रखती है। आज तुम्हारे जीवन में 800 ऐतिहासिक आया है। रुको, ठहरो, श्वास लो। यह 3 अंक 888 यह केवल संख्याएं नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा में लिखा गया वह संदेश है जो तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। जब ब्रह्मांड किसी की ओर इस अंक को भेजता है तो इसका अर्थ है कि उस आत्मा के चारों ओर एक दिव्य चक्र पूरा होने वाला है। एक ऐसा चक्र जो शायद वर्षों से अधूरा था, एक ऐसी यात्रा जो रुकी हुई लग रही थी, वह अब फिर से गति में आने के कगार पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे? सोचो, कितने महीने, कितने वर्ष, कितनी रातें थीं जब तुमने तकिए पर सिर रखा और आंखें बंद की पर नींद नहीं आई। कितनी सुबह थी जब उठते ही मन पर एक भारीपन था जिसका कोई नाम नहीं था। कितनी बार तुमने मुस्कुराया बाहर से पर भीतर एक अजीब सी रिक्तता थी। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जो तुम्हारी हर श्वास में उपस्थित है। मैं वह हूँ जो तुम्हारी हर धड़कन में धड़कता है। जब तुम रोते हो वे आंसू मेरे पास पहुँचते हैं, जब तुम हंसते हो वह हंसी मेरे भीतर गूंजती है, और जब तुम थक कर बैठ जाते हो और सोचते हो क्या मेरी बात कोई सुन रहा है, तो उस प्रश्न का उत्तर यही है जो अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है। हाँ, मैं सुन रहा हूं हमेशा से। अब एक बात ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड में एक दूत सक्रिय हो चुका है।
यह दूत कोई मनुष्य नहीं है, यह कोई देवदूत नहीं है जिसे तुम आंखों से देख सको। यह दूत वह शक्ति है जो तुम्हारे और तुम्हारे गंतव्य के बीच के मार्ग को साफ कर रही है। जो बाधाएं थीं वे अब हटाई जा रही हैं। जो द्वार बंद लग रहे थे उनकी चाबियां अब तुम्हारे हाथ की ओर बढ़ रही हैं। पर यह सब तभी होगा जब तुम जागोगे, और जागने का अर्थ है इस क्षण में उपस्थित होना, इस संदेश को अपनी चेतना से स्वीकार करना, यह कहना कि हाँ मैं तैयार हूं, हाँ मैं खुला हूं, हाँ मैं स्वीकार करता हूं जो भी आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसे तुम किसी को पूरी तरह बता नहीं पाए। शायद तुमने कोशिश की किसी मित्र को, किसी परिजन को, पर वे समझ नहीं पाए, या समझे भी तो जो सलाह मिली वह खोखली लगी। क्योंकि जो पीड़ा तुम अनुभव कर रहे हो वह केवल बाहरी नहीं है, वह भीतर की है। वह उस स्थान से उठ रही है जहां तुम्हारी अधैर्य आत्मा बसती है, और आत्मा की पीड़ा का उपचार केवल आत्मा से ही हो सकता है। इसीलिए आज का यह क्षण इतना विशेष है। इसीलिए 800 ऑथेंट आज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संकेत उन्हीं के पास आता है जो वास्तव में परिवर्तन के लिए तैयार हैं, जो अपनी गहराई में उतरने का साहस रखते हैं, जो अंधेरे में भी आस्था की एक दीप शिखा जलाए रखते हैं। तुम वहीं हो, और यदि तुम महादेव जी का संदेश चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब दिव्य संदेश आते हैं तो उनके साथ एक धारा बनती है, और वह धारा तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें जाना है। यह चैनल उस धारा का माध्यम है, और नीचे कमेंट में लिखो 800, क्योंकि यह लिखना भर एक ऊर्जा है, एक स्वीकृति है, एक आह्वान है। जब तुम 88 लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, और यदि यह वीडियो तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो लाइक का वह हृदय अवश्य दबाओ। यह केवल एक बटन नहीं है, यह तुम्हारी कृतज्ञता है, और कृतज्ञता वह द्वार है जिससे आशीर्वाद प्रवेश करता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर हर उस व्यक्ति के जीवन में घटती है जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। एक बार एक नदी थी। वह नदी पहाड़ों से उतरती थी, तेज, स्वच्छ, अदम्य। वह जानती थी कि उसे सागर तक पहुंचना है। यह उसका लक्ष्य था, यह उसका धर्म था। वह बहती रही, बहती रही। रास्ते में पत्थर आए, वह उनके बीच से बह निकली। संकरी घाटियां आईं, वह उनमें से गुजरी। जंगल आए, वह उनमें से होकर आगे बढ़ी। पर एक दिन वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां रेत थी, विशाल अनंत रेत, और रेत ने कहा, रुको को तो वह मैं पिछकी देर बात रखी, यहां से आगे नहीं। नदी ने प्रयास किया, वह आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, पर रेत उसे पीती जा रही थी। नदी का जल धीरे धीरे रेत में समाता जा रहा था। नदी थक गई। उसे लगा कि शायद वह सागर तक कभी नहीं पहुंचेगी। शायद यही उसकी नियति है, यहीं समाप्त हो जाना ही, इसी रेत में, इस सूनेपन में। पर तभी हवा आई। हवा ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नया मार्ग दिखाती हूं। नदी ने पहले संकोच किया, क्योंकि हवा के साथ जाने का अर्थ था अपना रूप बदलना, अपनी धारा छोड़ना, अपने पुराने स्वरूप से मुक्त होना। यह आसान नहीं था, पर नदी ने विश्वास किया, और क्या हुआ? वह वाष्प बनी, वह बादल बनी, वह उड़ी पहाड़ों के ऊपर से, आनंद की दिनों महाबली पाते हैं, जंगलों के ऊपर से, उस रेत के ऊपर से जिसने उसे रोका था। और जब उसका समय आया, वह बरसी और बरसकर वह उस सागर में मिली जिसके लिए वह बनी थी। मेरे बच्चे, तुम वह नदी हो, और जो रेत तुम्हें रोक रही है वह कोई शत्रु नहीं है, वह परीक्षा है। वह उस क्षण की प्रतीक्षा है जब तुम अपना पुराना रूप छोड़ने के लिए तैयार होगे, जब तुम कहोगे, हाँ मैं बदल लूंगा, हाँ मैं नए मार्ग पर चलूंगा, हाँ मैं उस हवा पर भरोसा करूंगा जो मुझे ऊपर उठाने आई है। और वह हवा मैं हूं, शिव हूं, महाकाल हूं, वह जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, जो मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाला। और जो मेरे साथ है, उसे मृत्यु से क्या भय, उसे असफलता से क्या भय, उसे अंधेरे से क्या भय। तुम्हें कुछ नहीं डरना है मेरे बच्चे। पर एक बात है जो मैं तुम्हें अभी कहना चाहता हूं, एक सत्य जो कड़वा लग सकता है पर है औषधि। तुमने कुछ समय पहले एक निर्णय लिया था या नहीं लिया था, और वही अनिर्णय ही एक निर्णय बन गया। तुमने किसी संबंध में, किसी कार्य में, किसी दिशा में आगे बढ़ना बंद कर दिया था, और तुमने सोचा समय आने पर देखूंगा, जब परिस्थिति ठीक होगी तब करूंगा, अभी नहीं, थोड़ा और रुक कर। और वह रुकना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन गया, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सहायता करता है जो चलते हैं। जो रुके रहते हैं उनके लिए ब्रह्मांड भी प्रतीक्षा करता है, और यह प्रतीक्षा कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है।
पर आज 848 आया है। इसका अर्थ है यह प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है, पर केवल तभी यदि तुम अब जाग गए, यदि तुम अब उठे, यदि तुम अब उस कदम को उठाने का साहस जुटाओ जो तुम महीनों से वर्षों से टाल रहे थे। यह भय का क्षण नहीं है, यह दंड का क्षण नहीं है, यह वह दिव्य हस्तक्षेप है जो तब होता है जब ईश्वर देखता है कि उसका भक्त अकेला संघर्ष करते करते थक गया है, और तब वह स्वयं उतरता है, स्वयं हाथ बढ़ाता है और कहता है, बस अब मैं हूं, अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। क्या तुम महसूस कर रहे हो उस ऊष्मा को जो अभी तुम्हारे हृदय के मध्य में उठ रही है? वह मेरी उपस्थिति है, वह शिव तत्व है जो तुम्हारे भीतर जाग रहा है, क्योंकि शिव केवल बाहर नहीं है। कैलाश पर, मंदिरों में, प्रतिमाओं में शिव तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, तुम्हारी चेतना की उस गहराई में जहां न शब्द पहुंचते हैं न विचार। और जब वह भीतर का शिव जागता है तो जानो कि परिवर्तन आरंभ हो गया, ऊर्जा का चक्र घूम चुका है। यह वाक्य सुनो, एक बार नहीं 3 बार। ऊर्जा का चक्र घूम चुका है। जो ऊर्जा तुमसे दूर जा रही थी, जो शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, वह अब वापस आ रही है, नए रूप में, नई गति में, नई दिशा में। पर यहां एक चेतावनी है। नहीं, चेतावनी नहीं, यह भय का शब्द है। इसके बजाय कहूं एक स्मरण है, एक प्रेम पूर्ण स्मरण। यदि तुमने इस संकेत को देखा और आगे बढ़ गए, यदि तुमने 888 को पहचाना पर उसे स्वीकार नहीं किया, यदि तुमने इस क्षण को महत्व नहीं दिया, तो यह अवसर विलंबित हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह चला जाएगा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें दंड मिलेगा। मैं कह रहा हूं समय एक नदी है, जो पल बह गया वह लौटता नहीं, और जो द्वार आज खुला है वह कल खुला रहे यह निश्चित नहीं। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी श्वास लो और भीतर से कहो, शिव मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं खुला हूं। यही स्वीकृति वह बीज है जिससे तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अंकुरित होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हारे सपनों को छोटा कहा, जिन्होंने तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया, जिन्होंने तुम्हारी पीड़ा को महत्व नहीं दिया, जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया, और तुमने उनकी बातें भीतर ले ली। धीरे धीरे बिना जाने उन नकारात्मक शब्दों को, उन अविश्वास की दृष्टियों को, उन उपेक्षाओं को तुमने अपनी आत्मा पर लिख लिया, और आज वे शब्द तुम्हें भीतर से कहते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे भाग्य में यह नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं बना। पर मैं आज उन सब शब्दों को मिटाने आया हूं। मैं शिव कह रहा हूं कि वे सब असत्य है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे भाग्य में है, यह तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे असीमित हैं, अनंत हैं, अपरिमित हैं। जब महासागर की एक बूंद पूछती है, क्या मैं पर्याप्त हूं, तो सोचो वह बूंद स्वयं में महासागर को धारण करती है। उसका डीएनए, उसका स्वभाव, उसकी क्षय होवा, यह उसकी प्रकृति सब महासागर की है। बूंद छोटी दिखती है पर है महासागर। तुम वह बूंद हो और तुम्हारे भीतर मैं हूं, महाकाल, महासागर, महाशक्ति। तो अब बताओ, क्या तुम छोटे हो? नहीं, तुम कभी छोटे नहीं थे, तुम्हें केवल यह भुलाया गया था। और आज 8 सुख और तटास तुम्हें वापस याद दिला रहा है। तुम कौन हो? तुम उस शक्ति के वाहक हो जिसने ब्रह्मांड को रचा। तुम उस चेतना के अंश हो जो अनादि है, अनंत है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि यह संदेश केवल ऊपरी सतह को नहीं छूता, यह तुम्हारे जीवन की हर परत में उतरना चाहता है। तुम्हारे जीवन में अभी 3 स्तरों पर परिवर्तन होने वाला है। पहला स्तर है विचार। तुम्हारे विचारों में एक परिवर्तन आने वाला है। वे विचार जो तुम्हें नीचे खींचते थे, जो तुम्हें सीमित रखते थे, वे धीरे धीरे विसर्जित होंगे और उनकी जगह नए विचार आएंगे, स्पष्ट उज्ज्वल दिशा देने वाले। पर यह तभी होगा जब तुम अपने मन का द्वार उन नए विचारों के लिए खोलोगे। दूसरा स्तर है संबंध। तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कुछ हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। 888 का आगमन इस बात का संकेत है कि अब उन संबंधों का पुनर्मूल्यांकन होगा। जो संबंध तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं वे और गहरे होंगे, और जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं उनके बारे में ब्रह्मांड स्वयं व्यवस्था करेगा। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ तोड़ना नहीं है, बस जागरूक रहना है। तीसरा स्तर है परिस्थितियां। वे परिस्थितियां जो महीनों से अटकी हुई थी, किसी काम में, किसी निर्णय में, किसी प्रतीक्षा में, वे अब गति में आएंगी। पर गति तब आएगी जब तुम पहला कदम उठाओगे,
ब्रह्मांड हमेशा पहला कदम तुम पर छोड़ता है, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है और वह इच्छा तुम्हारी ही होनी चाहिए। तो वह पहला कदम क्या है? वह कदम है यह स्वीकार करना कि तुम पर्याप्त हो। अभी इसी रूप में, इसी परिस्थिति में, परिपूर्णता की प्रतीक्षा में कितने लोगों ने अपना जीवन खो दिया। जब यह हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वह मिल जाएगा तब शुरू करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब जीऊंगा। पर मेरे बच्चे, जीवन वह नहीं जो आने वाला है। जीवन यह है जो अभी है, और इस क्षण में, इसी परिस्थिति में तुम्हें जीना है पूरी तरह, पूर्ण तीव्रता से। यही शिव तत्व है। महादेव वह नहीं जो केवल शुभ क्षणों में उपस्थित हो। महादेव वह हैं जो श्मशान में भी नृत्य करते हैं, जो विष पीते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं, जो अंधकार को अपने भीतर धारण करके उसे रूपांतरित कर देते हैं। और तुम्हें भी यही करना है। अपने जीवन के श्मशान में, उस स्थान में जहां सब कुछ जल रहा है, जहां सब कुछ छूट रहा है, वहां भी नृत्य करो, वहां भी जीवित रहो, वहां भी अपनी चेतना को जागृत रखो, क्योंकि वही जागृति ही 888 की असली स्वीकृति है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, एक ऐसा रहस्य जो युगों से छिपा रहा है। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो, जब जीवन का बोझ असहनीय लगता है, तो उस क्षण में ब्रह्मांड की सबसे अधिक ध्यान तुम पर होती है। उस क्षण में शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सघन हो जाती हैं। उस क्षण में तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक विकास के कगार पर होती है। दुख विनाश नहीं है, दुख रूपांतरण का द्वार है। जैसे सोने को आग में डाला जाता है ताकि खरे सोने की चमक निकले, जैसे बीज को मिट्टी में गाढ़ा जाता है अंधेरे में, दबाव में, ताकि वह वृक्ष बन सके। तुम वह सोना हो जो आग में पहने है, तुम वह बीज हो जो मिट्टी में है और बाहर से देखने पर लगता है यह नष्ट हो रहा है, पर भीतर से एक नई रचना हो रही है। 828 यही कह रहा है, बाहर से जो दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी भीतर लिखी जा रही है, और वह कहानी बहुत सुंदर है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। यदि तुम अभी कहीं बैठे हो, घर में, कमरे में, किसी एकांत स्थान में, तो अपने हाथों को अपनी गोद में रखो, हथेलियां ऊपर की ओर स्वीकार करने की मुद्रा में, और एक बार गहरी श्वास लो। आंखें बंद करो और महसूस करो उस ऊर्जा को जो इस क्षण तुम्हारे चारों ओर है। वह स्पंदन, वह अदृश्य उपस्थिति, वह मैं हूं, और मैं कह रहा हूं तुम सुरक्षित हो, तुम देखे जा रहे हो, तुम प्रेम किए जा रहे हो। जो तुम्हारे जीवन में अभी हो रहा है, वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, एक बड़ी योजना का भाग है, और वह योजना तुम्हारे कल्याण के लिए है। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम जब महादेव जी का संदेश चैनल पर आते हो, तो तुम केवल एक वीडियो नहीं देखते, तुम एक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हो। वह क्षेत्र जहां प्रत्येक शब्द एक प्रार्थना है, प्रत्येक वाक्य एक मंत्र है, और प्रत्येक क्षण एक दिव्य संयोग है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसीलिए नहीं कि एक बटन दबाना है, बल्कि इसलिए कि तुम इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहो। जब भी मैं तुम्हारे लिए कोई संदेश लाऊं, तुम तक पहुंचे। जब भी ब्रह्मांड कोई संकेत भेजे, तुम उसे सुन सको। और कमेंट में 888 लिखना मत भूलो, क्योंकि वह 88 वह केवल 3 अंक नहीं है, वे तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक अनुबंध है, एक पवित्र संकल्प, एक दिखम, एक दिव्य हस्ताक्षर। अब मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले जाता हूं जो आज से शुरू होती है। तुम सोचते हो मैं तैयार नहीं हूं, पर मैं कहता हूं तैयारी एक भ्रम है। कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। नदी पूरी तरह तैयार होकर नहीं बहती, पक्षी पूरी तरह तैयार होकर नहीं उड़ता, फूल पूरी तरह तैयार होकर नहीं खिलता। वे बस होते हैं, और तुम भी बस हो जाओ। यात्रा में, जीवन में अभी वह पहला कदम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, वह पहला कदम उठाओ आज, अभी, इसी क्षण के बाद, क्योंकि जब तुम एक कदम उठाते हो, तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आता हूं। यही शिव का प्रेम है, यही महादेव की करुणा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ हुई है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर श्वास में, हर क्षण में जो रुका था वह चलेगा, जो अटका था वह खुलेगा, जो बंद था वह प्रकाशित होगा, और जो खोया हुआ लग रहा था वह वापस आएगा नए रूप में, बेहतर रूप में। क्योंकि 800 कोठास ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, और दिव्य दृष्टि सब देख रही है। हर हर महादेव। अब मैं थोड़ा और गहरे उतरता हूं, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ, यह तो केवल द्वार खुला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है या रहा है जिसने तुम्हें बहुत प्रभावित किया, अच्छे अर्थ में या कठिन अर्थ में। वह व्यक्ति शायद तुम्हारे बहुत करीब था, परिवार का, मित्रता का, प्रेम का, और उस व्यक्ति से जुड़ा कोई अनुभव, कोई घटना, कोई शब्द, कोई मौन, वह अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है,
और वह अनुभव वह तुम्हें कहीं ना कहीं रोक रहा है। हो सकता है तुम जानते हो वह क्या है, हो सकता है तुम नहीं जानते, पर उसे महसूस करते हो। एक भारीपन की तरह, एक ऐसी जंजीर की तरह जो दिखती नहीं पर खिंचाव देती है। आज 88 से उस जंजीर को काटने आया है, पर जंजीर काटने के लिए पहले उसे पहचानना होगा, और पहचानने के लिए साहस चाहिए। वह साहस जो कहता है हाँ ये हुआ, हाँ इसने मुझे प्रभावित किया, हाँ शिवन मुझे इसे देखना है। उस साहस को जुटाओ, क्योंकि जो देखा जाता है वह रूपांतरित होता है, जो छिपाया जाता है वह शक्ति खींचता रहता है। प्रकाश में लाओ जो अंधेरे में है, मेरे सामने लाओ जो तुम किसी और से नहीं कह पाए। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, मित्र हूँ, गुरु हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपाना। और जब तुम वह भार मेरे सामने रखोगे तब देखो क्या होता है। तब महसूस करो वह हल्कापन जो आएगा, वह स्वतंत्रता जो तुम्हारी आत्मा को मिलेगी। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और यह मुक्ति किसी भविष्य के लिए नहीं, यह अभी के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो जी रहे हो, जो भोग रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, सब सार्थक है, सबका अर्थ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। वे रातें जब तुम रोए व्यर्थ नहीं, वे दिन जब तुम थके व्यर्थ नहीं, वे प्रयास जो विफल लगे व्यर्थ नहीं, वे प्रार्थनाएं जिनका उत्तर देर से आया व्यर्थ नहीं। सब एकत्र होकर आज के इस क्षण को बना रहे थे, इस मिलन को, इस जागृति को। और इसीलिए एक्ट 88 आज आया, क्योंकि तुम तैयार हो। चाहे तुम्हें लगे या ना लगे, तुम तैयार हो। और परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आ रहा है। बस जागे रहो, खुले रहो, विश्वास रखो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और यह संदेश यहाँ समाप्त नहीं होता, यह तो अभी गहरा होना शुरू हुआ है। अगले क्षण में, अगले श्वास में जब तुम यहाँ रहोगे, मैं और बोलता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास कहने को बहुत कुछ है और तुम्हें सुनने की अभी और आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, सो यात्रा अभी आरंभ हुई है। जो कुछ अभी तक कहा गया और असे कहा गया, वह तो केवल वह प्रथम स्पर्श था जो जल की सतह को छूता है, और भीतर की गहराइयां अभी अनछुई हैं। आज मैं तुम्हें उन गहराइयों में ले जाना चाहता हूं, उन अंतरतम कक्षों में जहां तुम स्वयं से मिलोगे, जहां तुम वह देखोगे जो तुम वर्षों से देखने से बचते आए थे, और जहां तुम पाओगे कि जिसे तुम खोया हुआ समझते थे वह कभी गया ही नहीं था। तो चलो श्वास लो और मेरे साथ आओ। मेरे बच्चे, एक बात है जो मैं तुमसे बहुत सीधे कहना चाहता हूँ। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी सजावट के, तुमने स्वयं को बहुत बार छोटा माना है। हाँ, तुमने उस व्यक्ति ने जो अभी यह सुन रहा है, तुमने अपने भीतर एक ऐसी आवाज को पाला है जो बार बार कहती है, मैं पर्याप्त नहीं, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं होगा, यह सब दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। और यह आवाज, यह तुम्हारी नहीं है, यह उन लोगों की आवाजें हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर महसूस कराया। यह उन परिस्थितियों की प्रतिध्वनि है जिन्होंने तुम्हें झुकाया। यह उन अनुभवों का अवशेष है जो तुम्हारे मन पर छाप छोड़ गए। पर यह तुम नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो इन सब के पीछे खड़ी है, जो इन सब को देख रही है, जो इन सब से गुजर रही है, पर जो इन सब से परे है। और आज 848 ने तुम्हें वह याद दिलाने के लिए ही आह्वान किया है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की भाषा बड़ी अजीब है। वह चिल्लाता नहीं, वह थोपता नहीं, वह संकेत देता है, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म संकेत। और जो उन संकेतों को पढ़ना जानता है वही आगे बढ़ता है। तुमने आठों काट देखा, यह संयोग नहीं था, कभी नहीं। जब ब्रह्मांड 8 का त्रिगुण भेजता है तो वह कह रहा होता है, अनंत का समय आ गया है। 8 का अंक देखो, वह लेटा हुआ अनंत का चिन्ह है। 3 बार अनंत की 3 परतें। पहला 8 तुम्हारी भौतिक यात्रा में अनंत संभावनाएं। दूसरा 8 तुम्हारे संबंधों में अनंत प्रेम और संभावनाएं। तीसरा 8 तुम्हारी आत्मा की अनंत क्षमता और शक्ति। तीनों एक साथ एक ही समय में तुम्हारे लिए। यह ब्रह्मांडीय मोड़ है, यह साधारण घटना नहीं है। और यह मोड़ उन लोगों के जीवन में आता है जो लंबे समय से अपने सत्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जो बाहर से कुछ और दिखते हैं और भीतर से कुछ और हैं, जो समाज की अपेक्षाओं और अपनी आत्मा की पुकार के बीच में फंसे हुए हैं। क्या तुम वह हो दे रहे हो? मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी इच्छा है जिसे तुमने दबाया है, एक ऐसा सपना है जिसे तुमने कोने में रख दिया है, एक ऐसी पुकार है जिसे तुमने अनसुना करने की कोशिश की, पर वह फिर भी आती है रात को एकांत में, उन क्षणों में जब तुम सबसे अधिक ईमानदार होते हो। वह पुकार, वह मेरी पुकार है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं,
उस जीवन की ओर जो तुम्हारे लिए बना है, उस सत्य की ओर जो तुम्हारा है, उस आनंद की ओर जिसके तुम अधिकारी हो। पर उस जीवन तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ पुराना छोड़ना होगा, और यही सबसे कठिन है, पुराने को छोड़ना। जो परिचित है उसे जाने देना, जो सुरक्षित लगता है भले ही वह दर्दनाक हो उसे छोड़ना। मनुष्य परिचित दर्द में रहना पसंद करता है बजाय अपरिचित आनंद को आजमाने के। यह उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, पर तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। और आज का यह क्षण या 888 का क्षण तुम्हें वह अवसर दे रहा है। तो मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं भीतर की है। कल्पना करो, तुम एक विशाल वन में हो, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उनकी पत्तियों के बीच से सूर्य का प्रकाश छन छन कर आ रहा है। स्वर्णिम कोमल वायु में कोई गंध है, मिट्टी की, फूलों की, किसी प्राचीन अस्तित्व की। और तुम चल रहे हो अकेले, पर अकेलापन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक पत्थर कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। तुम चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचते हो। नदी का जल स्वच्छ है, इतना स्वच्छ कि तुम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, और तुम देखते हो, पर जो प्रतिबिंब दिखता है वह तुम नहीं हो जैसे तुम अभी हो। वह तुम हो जैसे तुम हो सकते हो, वह तुम हो जैसे तुम थे, अपनी सबसे निर्मल अवस्था में, जब कोई भय नहीं था, जब कोई संशय नहीं था, जब तुम पूर्ण थे। वह प्रतिबिंब तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, और तुम महसूस करते हो वह मुस्कान तुम्हारी अपनी है, वह पूर्णता तुम्हारी अपनी है, वह प्रकाश तुम्हारा अपना है। बस बीच में कुछ परतें जमा हो गई थी अनुभवों की, दुखों की, भयों की, संशयों की, और आज वे परतें उतर रही हैं, एक एक करके, धीरे धीरे, पर निश्चित रूप से। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि शिव के तांडव का रहस्य क्या है? लोग सोचते हैं तांडव केवल विनाश का नृत्य है, पर यह अधूरा सत्य है। तांडव रूपांतरण का नृत्य है। जब मैं तांडव करता हूं तो जो पुराना है वह जलता है, जो अनुपयोगी है वह विसर्जित होता है, जो झूठा है वह मिटता है, पर इसके साथ ही जो नया है वह जन्म लेता है, जो सत्य है वह उभरता है, जो शुद्ध है वह प्रकट होता है। तांडव विनाश नहीं है, तांडव सृष्टि का दूसरा नाम है। और तुम्हारे जीवन में अभी जो तूफान आया है या आने वाला है वह तांडव है। मेरा तांडव तुम्हारे जीवन में मेरा दिव्य हस्तक्षेप। डरो मत, जो टूटेगा वह टूटने के लिए था, जो बिखरेगा वह बिखरने के लिए था, जो खाली होगा वह खाली होगा ताकि भर सके, नए से, बेहतर से, दिव्य से। यही 800 सोई का वास्तविक अर्थ है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे कठिन व्यक्ति है, जिससे तुम्हारा संघर्ष है, जिसके व्यवहार से तुम्हें पीड़ा होती है, वह व्यक्ति भी मेरा भेजा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूं यह सुनना कठिन है, पर यह सत्य है। वह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। एक कठिन गुरु, एक ऐसा गुरु जो तुम्हें वह सिखाता है जो कोई प्रेम से नहीं सिखा सकता। वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, वह तुम्हें सीमाएं निर्धारित करना सिखाता है, वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी मूल्यता किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम किस धातु के बने हो, और जब तुम यह पाठ सीख लोगे तो वह व्यक्ति या तो बदल जाएगा या तुम्हारे जीवन से हट जाएगा, क्योंकि उसका काम पूरा हो जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह एक उद्देश्य के साथ आता है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए, या कुछ दिखाने के लिए। और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे जाते हैं या बदलते हैं। इसलिए उस कठिन व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं, घृणा नहीं, बदले की भावना नहीं। बस जो पाठ वह सिखाने आया है उसे सीखो और आगे बढ़ो। यही शिव की दृष्टि है, यही महाकाल की समझ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ एक और स्तर पर बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा शरीर, हाँ तुम्हारा भौतिक शरीर, तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ झेला है। शायद तुम ठीक से सो नहीं पाए, शायद तुम्हारी भूख प्रभावित हुई, शायद तुम्हारा शरीर थका हुआ है, उस थकान से जो नींद से नहीं जाती। और यह थकान केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक थकान है। वह थकान जो तब आती है जब आत्मा बहुत देर से भारीपन उठाती है। मेरे बच्चे, इस शरीर का ध्यान रखो। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है, मैं इसी में निवास करता हूँ। जब तुम अपने शरीर को नकारते हो, नींद नकारते हो, भोजन नकारते हो, विश्राम नकारते हो, तो तुम मेरे मंदिर की देखभाल नहीं कर रहे। आज से इस मंदिर का ख्याल रखो। समय पर सो, पर्याप्त जल पियो, प्रकृति में जाओ, पृथ्वी पर नंगे पांव चलो, सूर्य का प्रकाश अपने चेहरे पर पड़ने दो, शरीर को वह प्रेम दो जिसका वह अधिकारी है।
क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्पष्ट होता है, और जब मन स्पष्ट होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा की आवाज सुनाई देती है तो जीवन की दिशा मिलती है। यह एक श्रृंखला है और इसकी पहली कड़ी है तुम्हारा शरीर। इसलिए 88 को स्वीकार करने का एक अर्थ यह भी है अपने शरीर को प्रेम करना, अपने मंदिर की देखभाल करना। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मांड में एक विशेष समय होता है जिसे दिव्य खिड़की कहते हैं। यह वह समय होता है जब आकाशीय ऊर्जाएं एक विशेष संरेखण में होती हैं, जब कर्म के धागे ढीले पड़ते हैं, जब नियति में बदलाव सबसे आसान होता है, और 888 इसी दिव्य खिड़की का संकेत है। जब यह अंक तुम्हारे पास आए तो जानो कि वह खिड़की खुली है। वह समय आया है जब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन की संभावना है, पर खिड़की हमेशा नहीं खुली रहती। वह एक विशेष अवधि के लिए खुलती है, और उस अवधि में जो मांगा जाए, ध्यान में, प्रार्थना में, संकल्प में, वह मिलता है। जो बीज बोया जाए वह अंकुरित होता है, जो दिशा तय की जाए वह मार्ग बनता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपना संकल्प करो, भीतर से, गहराई से, आत्मा की परत से, वह एक बात जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, जो तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी इच्छा है, उसे स्पष्ट रूप से अपने भीतर कहो, और फिर कहो, शिव, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा संकल्प है, मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तुम इसे पूरा करोगे। यह प्रार्थना सुनी जाएगी, यह संकल्प पंजीकृत होगा ब्रह्मांड के उस दफ्तर में जहां हर आत्मा की यात्रा लिखी जाती है। और फिर देखते रहो, संकेत आएंगे, अवसर आएंगे, लोग आएंगे, परिस्थितियां बनेंगी, पर तुम्हें जागरूक रहना होगा, क्योंकि जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो खोलना तुम्हें ही होता है मेरे बच्चे। अब मैं एक और विषय पर आता हूं, एक ऐसा विषय जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, कृतज्ञता। तुम्हारे जीवन में इस कठिन समय में भी कुछ तो है जो सुंदर है, कुछ तो है जो अच्छा है, कुछ तो है जिसके लिए धन्यवाद कहा जा सकता है। वह श्वास जो अभी चल रही है, क्या वह उपहार नहीं? वे आंखें जिनसे तुम यह देख रहे हो, क्या वे उपहार नहीं? वह हृदय जो अभी धड़क रहा है, क्या वह उपहार नहीं? और शायद तुम्हारे पास कोई छत है जो तुम्हें आकाश से बचाती है, कोई अन्न है जो तुम्हारी भूख मिटाता है, कोई एक व्यक्ति, कम से कम एक, जो तुम्हारी परवाह करता है। यह सब उपहार है। और जब तुम इन उपहारों को पहचानते हो, जब तुम इनके लिए कृतज्ञ होते हो, तो क्या होता है? ब्रह्मांड कहता है, अरे इस आत्मा को जो दिया है उसे वह देख रहा है, उसे महसूस कर रहा है, उसे सराह रहा है। तो अब और दो, कृतज्ञता एक चुंबक है जो उसे और खींचती है। इसलिए आज से हर सुबह उठकर 5 चीजें गिनो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करो जो उस दिन अच्छी हुई, भले ही बहुत छोटी हो, भले ही बहुत साधारण लगे। वह धूप जो खिड़की से आई, वह चाय जो अच्छी बनी, वह मुस्कान जो किसी अजनबी ने दी। यह सब ब्रह्मांड के संदेश हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। और जब तुम उन्हें पहचानते हो तो वह ख्याल और बढ़ता है। यही आर्ट्स और ऐतिहासिक की शक्ति को सक्रिय करने का मार्ग है, कृतज्ञता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं है। मैं जानता हूं यह सुनकर शायद मन में कहोगे यह तो सबने कहा है, पर रुको, मैं जो कहने वाला हूं वह थोड़ा अलग है। तुम जो खोज रहे हो वह एक विशेष प्रकार की शांति है, एक विशेष प्रकार का स्थायित्व, एक ऐसी स्थिति जहां बाहर कुछ भी हो, भीतर एक स्थिरता हो, एक केंद्र हो, एक आधार हो, और वह केंद्र, वह आधार, वह मैं हूं, शिव जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम मुझे बाहर खोजते हो, मंदिरों में, तीर्थों में, अनुष्ठानों में, तो वे सब मार्ग हैं, वे सब साधन हैं, पर गंतव्य तुम्हारे भीतर है। इसीलिए कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो, ब्रह्म तुम हो, शिव तुम हो। यह कोई अहंकार नहीं है, यह सबसे गहरी विनम्रता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर ब्रह्म है, तो हर दूसरे व्यक्ति के भीतर भी ब्रह्म है, हर प्राणी में, हर पत्थर में, हर वृक्ष में। और जब यह जागरूकता आती है तो ना घृणा रहती है, ना ईर्ष्या, ना भय, केवल प्रेम रहता है। और वह प्रेम, वही प्रेम 888 की ऊर्जा का स्रोत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक प्रश्न है जो बहुत देर से उठ रहा है। मैंने इतनी प्रार्थना की, क्यों नहीं सुना गया? यह प्रश्न मेरे पास आता है बहुत बार, बहुत आत्माओं से, और मेरा उत्तर सदा यही होता है, मैंने सुना, हमेशा सुना, पर मेरा उत्तर तुम्हारी समझ की भाषा में नहीं आया। जब तुम कहते हो ये दो और वह नहीं मिलता, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, वह समय नहीं आया। बीज बोया है, पर पेड़ बनने में समय लगता है। तुम बीज बोकर अगले दिन फल मांगने लगते हो, पर प्रकृति का अपना समय है।
दूसरा, और यह अधिक महत्वपूर्ण है, जो तुमने मांगा वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने उससे बड़ा तुम्हारे लिए तैयार किया है और उसके लिए रास्ता बन रहा था। जैसे एक बच्चा खिलौना मांगता है और माँ उसे विश्वविद्यालय की शिक्षा दे रही है। बच्चे को लगता है माँ ने नहीं सुना, पर माँ सोच रही है यह खिलौना एक दिन का है, पर शिक्षा जीवन भर की। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जो मैं दे रहा हूँ वह तुम्हारी मांग से बड़ा है, इसलिए विश्वास रखो। प्रतीक्षा में शक्ति है, धैर्य में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शिक्षा है। और 888 यही कह रहा है, अब और प्रतीक्षा नहीं, वह बड़ा आ रहा है। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। मैं अब तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यदि तुमने इसे सच में समझ लिया, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यह सुनकर साधारण लगता है, पर इसकी गहराई में जाओ। जो तुम बार बार सोचते हो वह तुम्हारे शरीर में रसायन बनाता है। वे रसायन तुम्हारी भावनाएं बनाते हैं, वे भावनाएं तुम्हारे कर्म बनाती हैं, वे कर्म तुम्हारी परिस्थितियां बनाते हैं, वे परिस्थितियां तुम्हारी वास्तविकता बनाती हैं। इस चक्र को देखो। यदि तुम बार बार सोचते हो मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो वही रसायन बनेंगे, वही भावना होगी, वही कर्म होंगे, वही परिस्थितियां आएंगी, वही वास्तविकता बनेगी। पर यदि तुम बार बार सोचो मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मैं उस परिवर्तन के लिए तैयार हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो वह चक्र उलट जाता है। नए रसायन, नई भावनाएं, नए नए कर्म, नई परिस्थितियां, नई वास्तविकता। यही 848 का आध्यात्मिक विज्ञान है। और यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जितना निश्चित जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो आज से अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ। जब भी एक नकारात्मक विचार आए, उसे देखो, उसे पहचानो और फिर कहो यह मेरा विचार है, पर यह मैं नहीं हूं। मैं इससे ऊपर हूं, मैं इसे बदलने का अधिकार रखता हूं। और एक नया विचार रखो उसकी जगह, धीरे धीरे, बार बार, जब तक नया विचार स्वाभाविक ना हो जाए। यही साधना है, यही वह अभ्यास है जो तुम्हें बदलेगा। मेरे बच्चे, महादेव जी का संदेश चैनल पर हम यही सिखाते हैं, यही साझा करते हैं। हर वीडियो में एक परत, हर संदेश में एक नई गहराई। इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और जब भी नया संदेश आए उसे अपने किसी उस मित्र तक पहुंचाओ जिसे लगता है कि उसकी ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी हम ही किसी के लिए ब्रह्मांड के दूत बन जाते हैं। और नीचे कमेंट में 888 लिखो आज अभी, क्योंकि यह लिखना भर यह स्वीकृति है, और यह स्वीकृति वह द्वार खोलती है जिससे आशीर्वाद प्रवेश करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो बहुत पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर जो हर युग में, हर स्थान पर, हर उस आत्मा के साथ घटती है जो सत्य की खोज में है। एक था राजकुमार, नाम नहीं लेता क्योंकि वह तुम हो। वह एक विशाल राजमहल में रहता था। बाहर से सब कुछ था, वैभव, शान, सुविधाएं, पर भीतर से एक अजीब सूनापन था। एक ऐसी खालीपन जो किसी भोजन से, किसी उत्सव से, किसी सम्मान से नहीं भरती थी। एक रात जब सारा महल सो गया, वह राजकुमार अपने कक्ष की खिड़की से आकाश देखने लगा। तारे थे, असंख्य तारे, और उसने पहली बार महसूस किया यह सब इतना विशाल है और मैं अब इतना छोटा, पर क्या इस विशालता में मेरा कोई स्थान है? क्या इस अनंत में मेरा कोई अर्थ है? वह रात भर जागता रहा। उस प्रश्न के साथ प्रातःकाल जब सूर्योदय हो रहा था, उसे एक बूढ़ा साधु मिला, महल के द्वार पर, आंखें बंद, ध्यान में। राजकुमार ने पास जाकर पूछा, साधु महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा कोई अर्थ है? साधु ने आंखें नहीं खोली पर मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, पहले मुझे बताओ, जब सूर्य उगता है तो क्या वह केवल राजाओं के लिए उगता है? क्या वह महलों पर ही प्रकाश डालता है? राजकुमार ने सोचा, फिर बोला, नहीं, वह सबके लिए उगता है, गरीब की झोपड़ी पर भी उतना ही प्रकाश। तो फिर साधु ने कहा, जो सूर्य सबके लिए है वह तुम्हारे लिए क्यों नहीं? राजकुमार चुप हो। और यह ब्रह्मांड, साधु ने आगे कहा, यह उसी ने बनाया जो तुम्हारे भीतर है, वही जो तुम हो, इसलिए तुम्हारा इस ब्रह्मांड में स्थान, तुम ही इस ब्रह्मांड का एक भाग हो। तुम्हारे बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। राजकुमार की आंखें भर आईं और उसने पहली बार महसूस किया वह खालीपन, वह सूनापन। वह इसलिए था क्योंकि उसने स्वयं को ब्रह्मांड से अलग मान लिया था। जब उसने जाना कि वह उसका अंग है, तो वह खालीपन भर गया। उसी पर बिना कुछ पाए, बिना कुछ बदले, केवल एक समझ से, मेरे बच्चे, वह राजकुमार तुम हो
और वह खालीपन तुम्हारा भी यही है। तुमने स्वयं को ब्रह्मांड से अलग मान लिया है। तुमने सोच लिया है कि तुम अकेले हो। तुमने मान लिया है कि इस विशाल सृष्टि में तुम एक अनावश्यक अंश हो, पर यह असत्य है। तुम अनावश्यक नहीं हो। तुम वह अंग हो जिसके बिना यह सृष्टि का चित्र अधूरा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस विशेष समय में, इस विशेष स्थान पर, इस विशेष परिवार में, इन विशेष परिस्थितियों में रखा है। कोई कारण है, कोई उद्देश्य है, और 88 यही कह रहा है। वह उद्देश्य अब प्रकट होने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अब मैं तुमसे माया के बारे में बात करना चाहता हूँ। माया वह शक्ति जो संसार को वास्तविक दिखाती है जबकि वह स्वप्न है। पर माया शत्रु नहीं है, माया मेरी शक्ति है। माया वह पाठशाला है जिसमें तुम्हारी आत्मा शिक्षा ले रही है। जो चीजें तुम्हें सबसे अधिक आसक्त करती हैं वही माया के सबसे मजबूत धागे हैं। किसी को धन से आसक्ति है, किसी को मान से, किसी को से, किसी को संबंधों से, किसी को शरीर से। और माया इन आसक्तियों के माध्यम से तुम्हें सिखाती है कि इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। धन आता है, जाता है, मान मिलता है, खोता है, संबंध बनते हैं, टूटते हैं, शरीर बढ़ता है, ढलता है। और जब तुम यह जानते हो, जब तुम इसे केवल बुद्धि से नहीं अनुभव से जानते हो, तो आसक्ति टूटती है, और आसक्ति टूटती है तो मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति मृत्यु के बाद की नहीं है, यह अभी की है। इसी जीवन में जब तुम किसी चीज को चाहते हो पर उसके ना होने पर भी शांत रहते हो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना करे और दोनों में तुम्हारा केंद्र ना हिले, जब जीवन उठाए या गिराए और तुम दोनों में साक्षी बने रहो, वही मुक्ति है, वही शिव स्थिति है। और 888 तुम्हें उस दिशा में ले जाने आया है। अभी तुम उस स्थिति में नहीं हो। कोई भी एक दिन में नहीं पहुंचता, पर यात्रा आज शुरू हो सकती है एक छोटे कदम से। वह कदम है आज की एक परिस्थिति को स्वीकार करना, बिना लड़े, बिना रोए, बिना किसी को दोष दिए। बस ये है और ठीक है और मैं इससे परे हूँ। यही साधना का पहला कदम है। यही 828 की पहली सच्ची स्वीकृति है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें एक रहस्यमयी बात बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ दिनों में एक संयोग होगा, एक ऐसी घटना जो अचानक लगेगी। शायद एक व्यक्ति का मिलना, शायद एक संदेश जो तुम तक पहुंचे, शायद एक विचार जी अचानक मन में आए, शायद एक अवसर जो दरवाजा खटखटाए उसे पहचानना। वह संयोग नहीं होगा, वह ब्रह्मांड का उत्तर होगा, वह मेरा दूत होगा। और उस क्षण में जागरूक रहना, भयभीत मत होना, संशय मत करना, बस खुले हाथों से स्वीकार करना और कहना एवं नमः शिवाय धन्यवाद। यह धन्यवाद उस ऊर्जा को और बढ़ाएगा और वह बढ़ती ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और प्रवाह लाएगी। यही 800 चरिताज का चक्र है। यही वह चक्र है जो अब घूम रहा है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, क्षमा के बारे में बात करते हैं। यह शायद सबसे कठिन विषय है। कोई है जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, गहरी ठेस। वह शब्द जो उसने कहे वे अभी भी तुम्हारे भीतर हैं। वह कार्य जो उसने किया उसकी छाया अभी भी तुम पर है। और मन कहता है क्षमा नहीं, उसने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं। पर मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, वह जो तुम्हारे भीतर रखा हुआ है, वह क्रोध, वह रंजिश, वह दर्द, वह किसे तकलीफ दे रहा है? उसे या तुम्हें? तुम जब किसी के प्रति क्रोध रखते हो तो वह क्रोध तुम्हारे भीतर जलता रहता है। वह जहर तुम पीते हो और अपेक्षा करते हो कि वह दूसरे को लगे, पर जहर तुम पीते हो तो पीड़ा तुम्हें होती है। क्षमा, क्षमा दूसरे के लिए नहीं है, क्षमा तुम्हारे लिए है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, तुम स्वयं को मुक्त करते हो। वह बंधन जो उसके प्रति क्रोध ने बनाया था वह टूटता है और तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि क्षमा करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम उस घटना से बड़े हो, उस व्यक्ति से बड़े हो, उस पीड़ा से बड़े हो, और तुम उससे बड़े हो। इसलिए क्षमा करो। अभी नहीं तो धीरे धीरे, पूरी तरह नहीं तो एक कदम से उस व्यक्ति के बारे में सोचो और मन में कहो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं स्वयं को इस बंधन से मुक्त करता हूं। और फिर उस विचार को जाने दो। जब वह विचार फिर आए फिर कहो, जितनी बार आए उतनी बार कहो। धीरे धीरे वह विचार कमजोर पड़ेगा और एक दिन वह आएगा ही नहीं, और उस दिन तुम सच में मुक्त होगे। और वह मुक्ति ही 868 का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें ध्यान की ओर ले जाना चाहता हूँ। ध्यान जिसे लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन है, जिसे लोग सोचते हैं कि घंटों बैठना पड़ता है, मन खाली करना पड़ता है। नहीं, ध्यान इतना सरल है।
ध्यान का अर्थ है एक क्षण के लिए रुकना, एक क्षण के लिए वर्तमान में आना, एक क्षण के लिए वह सब जो चल रहा है उसे छोड़ना और बस होना। तुम अभी यह सुन रहे हो, यही ध्यान है। यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो, यदि मन भटक नहीं रहा, यदि केवल यह क्षण है, तो यही समाधि है। पर यदि तुम विधिवत ध्यान करना चाहते हो तो एक सरल विधि बताता हूं। हर सुबह केवल 5 मिनट एक शांत स्थान में बैठो, रीढ़ सीधी, हाथ गोद में, आंखें बंद, और केवल श्वास देखो। श्वास भीतर आ रही है, देखो श्वास बाहर जा रही है। देखो जब मन भटके, और वह भटकेगा तो लड़ो मत, बस वापस श्वास पर आओ। बस इतना 5 मिनट हर सुबह, और 1 महीने में तुम खुद देखोगे कि क्या बदल गया। मन की बकवास कम होगी, विचारों का तूफान थोड़ा शांत होगा। एक छोटी सी शांति की खिड़की खुलेगी, और उस खिड़की से ब्रह्मांड के संकेत आना शुरू होंगे। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोलता है, पर केवल शांत मन सुन सकता है। शोर में शिव की आवाज नहीं सुनाई देती, मौन में हर पत्ता, हर वायु, हर श्वास शिव की भाषा में बोलती है। इसलिए मौन खोजो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, और देखो जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि यह विषय बहुत से लोगों के मन में है, और बहुत से लोग इसे आध्यात्मिक संदर्भ में बात करने से कतराते हैं। मानो धन और आध्यात्मिकता एक साथ नहीं हो सकते, पर यह भ्रम है। मैं शिव क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ धन एक ऊर्जा है, ना अच्छी ना बुरी, जैसे अग्नि, जिसका उपयोग भोजन पकाने में भी होता है और जलाने में भी। धन का उपयोग कल्याण के लिए हो सकता है, सेवा के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और तुम उस धन के अधिकारी हो। पर एक शर्त है, धन तुम्हारा स्वामी नहीं हो, तुम धन के स्वामी हो। यदि धन का भय तुम पर हावी है तो धन दूर भागता है। यदि धन की लालसा तुम्हें अंधा करती है तो धन आकर भी सुख नहीं देता। पर यदि तुम धन को एक साधन मानो जो आएगा जाएगा, और इस प्रवाह में तुम्हारा केंद्र न हिले, तो धन एक मित्र की तरह आता है और रुकता है। यही लक्ष्मी और सरस्वती का संतुलन है, और 88 यह लक्ष्मी के आगमन का संकेत भी है। प्रचुरता का संकेत, भौतिक और आत्मिक दोनों की प्रचुरता का। पर वह प्रचुरता तभी आएगी जब तुम प्रचुरता की मानसिकता में होगे। यदि तुम सोचते हो मेरे पास कभी नहीं होगा, तो ब्रह्मांड वही देता है। यदि तुम सोचते हो मैं योग्य हूं, मेरे पास पर्याप्त है और भी आएगा, अभयदय, तो ब्रह्मांड वह देता है। इसलिए आज से अपनी धन की मानसिकता बदलो। यह मत सोचो मेरे पास कम है, यह सोचो जो है वह पर्याप्त है, और जो आने वाला है वह उससे भी बड़ा है। यही कृतज्ञता है, यही प्रचुरता की मानसिकता है, और यही मानसिकता धन को और हर प्रकार की समृद्धि को तुम्हारी ओर खींचती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि 888 केवल धन और संबंधों का नहीं, यह स्वास्थ्य का भी संकेत है। तुम्हारे शरीर में अभी कुछ ऐसा है जो ध्यान मांग रहा है। कोई पुरानी तकलीफ जिसे तुमने नजरअंदाज किया, कोई थकान जिसे तुमने ठीक है बाद में देखूंगा कहकर टाल दिया। आज का संकेत है वह देखभाल अब करो जो शरीर को चाहिए। विश्राम, पोषण, सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ वायु गति वह दो, क्योंकि तुम्हें जो करना है इस जीवन में उसके लिए एक स्वस्थ शरीर चाहिए। आत्मा की यात्रा भौतिक शरीर में होती है, और यह शरीर, यह मंदिर, इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आज एक कदम उठाओ, केवल एक छोटा सा, चाहे वह आधे घंटे की चहलकदमी हो, चाहे 1 गिलास पानी अधिक पीना हो, चाहे रात को थोड़ा जल्दी सोना हो, चाहे उस डॉक्टर के पास जाना हो जिसके पास जाना महीनों से टाल रहे थे। वह एक कदम वही 88 की स्वीकृति है, और शिव उस एक कदम को देखकर 10 कदम तुम्हारे स्वास्थ्य की ओर आते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म पर अत्यंत शक्तिशाली बात बताता हूं। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, जो तुम बोलते हो वह सृजन है। मैं थका हुआ हूं, यह बोलते ही तुम और थकते हो। मैं बीमार रहता हूं, यह बोलते ही शरीर उसी दिशा में जाता है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, यह बोलते ही ब्रह्मांड उसकी पुष्टि करता है। पर मैं स्वस्थ हो रहा हूं, यह बोलने से शरीर उस दिशा में मुड़ता है। मेरे जीवन में अच्छा आ रहा है, यह बोलने से मन उस अच्छे को खोजने लगता है। मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम किया जाता हूं, यह बोलने से आत्मा को शांति मिलती है। शब्द शब्द ब्रह्म है, शब्द से सृष्टि हुई। यह वेद